कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल पास हुआ। इसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये एक ऐसा बिल है जिसने रातों रात एक ही झटके में पूरी ऑनलाइन फैंटेसी रियल गेमिंग मनी एप्स को फिनिश कर दी, यानी अ कंप्लीट ब्लैंकेट बैन। यानी ऐसे गेम्स जिसमें जीतने पर पैसे मिल सकते हैं, यानी पैसे मिलने के चांसेस होते हैं, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रम्मी, पोकर, ऑनलाइन बेटिंग, ऐसे कई सारी चीजें अब इंडिया में अलाउड नहीं है। इनफैक्ट इस बिल में ऐसे रियल मनी गेम्स के प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट पर भी पनिशमेंट्स और पेनल्टीज भी लगा दी गई है। यानी ये जो एप्स है, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, स्टेक्स, विंजो, रमी, पोकर, अब से ये बंद हो जाएंगे। यानी ये जो पूरी की पूरी 2 लाख करोड़ की जो इंडस्ट्री थी, अब सरकार ने इस पर ताला लगा दिया है। ये पूरी इंडस्ट्री बहुत ही खतरे में आ चुकी है। अब इन कंपनियों में काम करने वाले करीब 2 लाख लोगों के जॉब्स तक जा सकती है। इससे गवर्नमेंट को 20 to 30 करोड़ का रेवेन्यू लॉस तक हो सकता है। सिर्फ कर्नाटका में ही पिछले 31 मंथ्स में 32 सुसाइड हो चुके हैं। एक राजस्थान के कपल्स ने सुसाइड कर ली, एक हैदराबाद के यंग प्रोफेशनल ने खुद की जान तक ले ली, और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी इस ऑनलाइन बेटिंग में पैसा लगा रहे हैं। ऐसी हजारों कहानियां आपको आए दिन न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी, और कई सारी तो न्यूज़पेपर में पब्लिश तक नहीं होती। आपने देखा होगा कि आईपीएल के टाइम पे हर एक एड्स पे एक सेलिब्रिटी या फिर एक क्रिकेटर आता है और कहता है कि इस बार विनिंग प्राइस 1 करोड़ है, 2 करोड़ है। इन सब में जिम्मेदारी किसकी है? इन सेलिब्रिटीज की या फिर उन क्रिकेटर्स की? एक्चुअली ऑनलाइन जुआ खेलना इलीगल है इंडिया के अंदर। वही दूसरी तरफ ऑनलाइन में कुछ लोग पैसा लगा के टीम बना के बड़े आराम से खेलते हैं। तो इन सारे एप्स के पीछे की कहानी क्या है? आखिर ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? एक एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, ईयर 2000 के स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर ये जो ऑनलाइन गेमिंग का जो कल्चर है, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। एक्चुअली ईयर 2007 में यूएसए से पढ़ाई करके हर्ष जैन इंडिया वापस आते हैं। इन्होंने यूएस में लोगों के बीच में फैंटेसी गेम्स का क्रेज देखा था, तो ये इंडिया में भी फैंटेसी एप्स लेके आना चाहते थे। उस समय इंडिया के अंदर फैंटेसी एप्स के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था, और इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर कई सारी फैंटेसी एप्स आई। देखिए, फैंटेसी एप्स जो है एक तरह की ऑनलाइन प्रेडिक्शंस गेम्स होती है, जिनको आप रियल लाइफ गेम से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आईपीएल्स के लाइव मैचेस। और इसी के हवाले से जो आईपीएल्स की टीम्स है वो इन एप्स पर होती है। तो इसमें आप एक टीम बना सकते हैं, और जब लाइव मैचेस चल रहा होता है तो उसी लाइव मैच के साथ आप भी इधर खेल सकते हैं। रियल लाइफ के जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो एक्चुअल स्पोर्ट्स में होता है, वो आपके इन फैंटेसी एप्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनसे लिंक कर दिया जाता है। जैसी परफॉर्मेंस प्लेयर्स की जो लाइव मैचेस में होती है, वैसी परफॉर्मेंस आपके इन फैंटेसी एप्स के जो प्लेयर्स है उनकी भी होती है। तो आपको लगने लगता है कि आप ही के लड़के बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ एक फैंटेसी होती है। इसमें रियल लाइव मैच होता है। आप अपनी टीम बना सकते हैं। जैसे जैसे लाइव प्लेयर रन बनाता है, आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। इसमें अलग अलग रूम्स होते हैं और उनकी फीस भी होती है, और आप पैसे देके उस रूम में एंट्री ले सकते हैं। तो फैंटेसी ऐप क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये फैंटेसी ऐप के पैसे कमाने का मॉडल क्या है? ये ऐसा क्या करती है जो यूनिकॉर्न बन जाती है? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि 5 प्लेयर्स है, पांचों ने 100 रुपए लगाए, तो टोटल हुए 500। तो इसके बाद सबसे पहले लगेगा 28% जीएसटी जो गवर्नमेंट लेगी। अब बचे 360 रुपए। अब इसमें फैंटेसी ऐप का जो ओनर है वो भी तो अपना कट लेगा। जनरली 15 से 25 या फिर 30% के बीच में होता है। चलिए 20% कट भी अगर मान लेते हैं, तो इसमें 20% आप अगर निकालेंगे तो बचेगा 288। अब कायदे में ये जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा एज इट इज जो गेम खेलने वाला बंदा है, जो जीता है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब उसको मिलेगा, उसको 30% टीडीएस भी देना होगा, क्योंकि एज पर सेक्शन 115BBJ अकॉर्डिंग नेट विनिंग पे 30% टैक्स भी देना होता है। अब 30% टीडीएस देने के बाद बचते हैं 201.6 रुपीज। अब स्टार्टिंग में उस प्लेयर ने 100 रुपीज लगाए भी तो थे। अगर आप इस 100 रुपीज को हटा देंगे तो जीतने वाले का फायदा जो होता है वो 101.6 रुपीज होता है। तो इस 500 के एक गेम में प्लेयर्स को मिलते हैं 101.6 रुपीज, फैंटेसी ऐप को मिले 72 रुपीज, और गवर्नमेंट को जीएसटी और टीडीएस दोनों को मिला के 226.4 रुपीज मिलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा गवर्नमेंट का ही होता है, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, ये करोड़ों में होता है। इस ऐप में मल्टीपल गेम्स होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स भी होते हैं। लेकिन मैं अगर एक मेगा इवेंट की बात करूं जिसमें जीतने वाला मेगा विनर बनता है, उसमें रफली 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी एंट्री फीस 49 रुपीज होती है। यानी कि इससे 73.5 करोड़ रुपीज कलेक्ट होते हैं, जिसमें 33.28 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट को जाता है। फैंटेसी ऐप को मिलते हैं 10.58 करोड़ रुपीस, और ये सिर्फ एक मैच की छोटी सी एक्टिविटी का अमाउंट है। न जाने ऐसे कितने मैचेस होते हैं। एक आईपीएल में कम से कम 74 मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप में 48 मैचेस होते हैं, और
हर साल में कई सारी लीग्स होती है और खाली आईपीएल और इंडिया की ही बात नहीं, ईपीएल वगैरह, फिर हॉकी, फुटबॉल, हर जगह पे बहुत सारी मैचेस होती है और कई सारे करोड़ रुपए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फैंटेसी ऐप वाले जो है इनके पास जाते हैं। तो ये फैंटेसी ऐप वाले क्या करते हैं कि सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स से भी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तो उनके पास भी पैसा जाता है। बीसीसीआई से भी अलग अलग तरीके के राइट्स लेते हैं, तो बीसीसीआई के भी पास हजारों करोड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बीसीसीआई इससे भी पैसा कमा रही है, स्टेट गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, ये सब इससे पैसा कमा रहे हैं। अगर ये सारे इससे पैसा कमा रहे हैं तो पैसा आ कहां से रहा है? तो ये पैसा दे रहे हैं आप, अपने माँ बाप के मेहनत का, आपके खुद के मेहनत का। लेकिन अल्टीमेटली पैसा तो आपके जेब से ही जा रहा है। एडटेक कंपनीज जैसे बायजूस वगैरह, ये कंपनीज लॉसेस होके बंद भी हो गई, लेकिन ये फैंटेसी ऐप जो है ये यूनिकॉर्न बनती जा रही है। ये कंपनीज हजारों करोड़ कमा रही है आपको करोड़पति बनने के सपने दिखा के, और इक्का दुक्का अगर जीत भी जाता है तो उसकी वजह से करोड़ों लोगों को लगने लगता है कि वो भी अब करोड़पति बन जाएंगे। मैथमेटिकली एक इंसान की जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है इन एप्स पर। अगर मैं मेगा इवेंट्स की भी बात करूं तो 0.0000667% प्रोबेबिलिटी है आपके जीतने की। और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा होशियार लोग हैं, क्योंकि टीम्स तो 49 रुपीज की बनती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि 3-4 टीम्स एक साथ खरीद लेते हैं अपने चांसेस बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा करने वालों का और भी ज्यादा नुकसान होता है। देखिए, अगर आप अपने दोस्त या स्कूल, कॉलेजेस या अपने गांव वालों को इकट्ठा करके भी 1 लाख भी टीम बना लेंगे तो भी आपके जीतने के चांसेस मैथमेटिकली ना के बराबर है। आप 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को अगर इकट्ठा कर लेंगे तो भी आप जीत नहीं पाओगे। इनफैक्ट एक छोटे मोटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस आपके ज्यादा है इन एप्स पे करोड़पति बनने के कंपैरेटिवली। जिसकी ऐप है, जो ओनर है इसका, वो अगर चाहे तो वो भी नहीं जीत पाएगा। इनफैक्ट विराट कोहली और MS धोनी, ये दोनों भी अगर टीम बना लेंगे तो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो भी जीत जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी को नहीं पता होता है कि जिस दिन एक्चुअल मैच होगा उस दिन कौन सा प्लेयर कैसे खेलेगा। देखिए, जो एप्स है ये जेन्युइन तो रहती है, लेकिन इसके पीछे के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पब्लिक से छुपा दी जाती है। उल्टा ये समझाया जाता है कि अगर आप इसमें ऐसी टीम बनाते रहे, पैसे लगाते रहे, तो एक ना एक दिन आप जरूर करोड़पति बन जाएंगे। लोग अपने ऑफिस के काम के बीच में अपनी रोजी रोटी को दांव पे लगा के टीम बनाने में लगे रहते हैं। दिन शुरू होते ही लोग टीम बनाने में लग जाते हैं, और एक बार जब टीम बन जाती है तो बोरिंग से बोरिंग मैचेस पूरा मैच आखिरी तक देखते हैं। कुछ लोग तो अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हमें एडिक्शन नहीं है, हम बस टाइम पास के लिए पैसा लगा रहे हैं। लेकिन इस 10 रुपए के चक्कर में पूरा मैच, चाहे वो टेस्ट मैच क्यों ना हो, पूरा मैच देख डालते हैं। क्योंकि पैसा लगा के जब ये लोग मैच देखते हैं और उसका सिलेक्ट किया हुआ प्लेयर जब रन मारता है तो उसकी अलग ही फीलिंग होती है। एक बोरिंग लाइफ में भी एक्साइटमेंट आ जाती है, और फिर यही चीज एडिक्शन में कन्वर्ट होती है। और ये एडिक्शन ऐसा है कि आर्मी मैन जो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं वो भी इसके चपेट में आ रखे हैं। आप एक छोटी सी गूगल सर्च करिए तो आपको पता चलेगा कि एक आर्मी पर्सन के 20-20 लाख तक जा चुके हैं। इसीलिए एडिक्शन जब एक हद से ज्यादा बढ़ती है तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये जो फैंटेसी एप्स है, इनमें जीता हुआ जो आदमी होता है वो अपने आप को होशियार समझ के दोबारा पैसे लगाता है, और हारा हुआ जो आदमी है वो अपने पैसे को पूरा कराने के लिए पैसा लगाता है, और वो भी बार बार खेलता है। ये एक विशेष साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती। लो प्राइस बैरियर की वजह से 10 रुपए 20 रुपए लगा के गेम में एंट्री मिल जाती है। इसकी वजह से इसके यूजर्स भी बहुत ज्यादा है। इसमें कई केसेस तो ऐसे है कि 18 साल के कम उम्र वाले बच्चे अपने माँ बाप के आधार कार्ड यूज करके खेलने लगते हैं, और बाकी बची कसर जो है ये सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स निकाल देते हैं। मान लो कि एक अनजान आदमी एक ऐप बना के ऐसे ही पैसा लगाने को बोले तो लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज जिनकी लोग पूजा करते हैं, टीम के कैप्टन, वाइस कैप्टन, इनके टीवी पे एड्स चलाना शुरू कर दे, इनके बैनर्स लगा दे, अगर ये लोग इसका प्रमोट करेंगे तो सारे के सारे लोग इसको ज्वाइन करेंगे। लोग इनको भगवान मानते हैं, इनके करोड़ों फैंस है, इनका प्रमोट करना बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो एप्स है इनके यूजर्स भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। 51 करोड़ एक्टिव यूजर्स है इन फैंटेसी ऐप के। इन फैंटेसी ऐप का जो रेवेन्यू है, इनके जो ऑपरेशंस है, इनको अगर थोड़ा सा भी अगर छेड़ दिया तो बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, आईपीएल का जो रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स का जो रेवेन्यू है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो रेवेन्यू है, इन सब पे डीपली इंपैक्ट करेगा। देखिए, ये जो फैंटेसी एप्स है इनमें पैसा लगाना और इसका एडिक्शन लगना, ये तो प्रॉब्लम है ही। इनफैक्ट ये एक बीमारी भी है। ट्रांसलेशनल साइकेट्री की रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग ज्यादा जुआ खेलते हैं उनके दिमाग का वो हिस्सा जो इंपल्स कंट्रोल करता है वो
वो वीक हो जाता है, मतलब उसका अपने ऊपर से कंट्रोल कम होता है। एक जुआ खेलने वाले आदमी को बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान होता है। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये हिस्सा वीक हो जाता है। जुआ खेलते टाइम दिमाग के अंदर इस तरीके की चीजें चल रही होती है। देखिए, जुआ खेलना जो है वो इलीगल एक्टिविटी है इंडिया के अंदर। एक्चुअली बहुत साल पहले यानी 1867 में इंडिया में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। इस एक्ट के अंडर चांस और स्किल्ड बेस्ड गेम को डिफरेंशिएट किया था। इस डिफरेंस के कारण रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री ने खुद को स्किल्ड बेस्ड गेम की कैटेगरी में डाल दी और कई कोर्ट रूलिंग्स ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। लेकिन अगर कोई स्किल्ड बेस्ड गेम को खेलता है, वो खेल सकता है, ये पूरी तरीके से लीगल है। मतलब कि गेम ऑफ चांस जो है वो इलीगल है और गेम ऑफ स्किल जो है वो लीगल है। देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं लक या फिर चांस तो होता ही है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि जो पूरा गेम है उसके अंदर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो लक नहीं बल्कि स्किल होना चाहिए। अगर स्किल उस गेम को डोमिनेट कर रही है तो वो गेम ऑफ स्किल है, वो जुआ नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लक किसी गेम को डोमिनेट कर रही है तो वो गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ स्किल में मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटीज और एक स्ट्रेटजी होती है। इसमें प्रैक्टिस करके इंसान अपना स्किल इंप्रूव कर सकता है, जैसे चेस वगैरह हो गए। वही गेम ऑफ चांस में मेजर फैक्टर जो होता है वो लक होता है, रैंडम फैक्टर्स होते हैं जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता। आप कितना ही हाथ पैर मार लो, आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीजें लक पे डिपेंड करती है, जैसे स्लॉट मशीन वगैरह। तो इस तरीके के ऐप से बिल्कुल ही दूर रहिए। और अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट अभी हरकत में आई है। गवर्नमेंट का मानना है कि इन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। देखिए, गैम्बलिंग कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, सोसाइटी के लिए नुकसान है। थैंक यू।